आज का ये जो वीडियो है बेसिकली जो अभी नैल्को का इंटरव्यू है उसके बारे में कि उन्होंने नैल्को में किस टाइप का उन्होंने क्वेश्चन करा था। तो जब मैं बात करूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस का कि उन्होंने किस किस टाइप का क्वेश्चन करा था, तो मैं पहला बताऊँ कि उन्होंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पूछा, तो आपको उसमें बेसिकली बताना है इंट्रोडक्शन कि आपने क्या करा, आपका फोर्थ ईयर का क्या प्रोजेक्ट था, और जो भी गैप आपका हो उसको आपको जस्टिफाई करना है कि किस कारण से गैप हुआ था। अब मैं आऊँ तो टेक्निकल क्वेश्चन पे, फिर उन्होंने डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चन पे आ गए। टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन जो पूछा था उन्होंने कि सस्पेंशन सिस्टम और टाइप्स ऑफ लोड। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे सब नोट्स बना रखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ ये सब। तो पहले उन्होंने जो क्वेश्चन करा था वो था कि सस्पेंशन सिस्टम और टाइप्स ऑफ लोड। तो आपको पता है सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप का लोड होता है, तो ये आपको बेसिकली बताना। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर बताऊँ कि सस्पेंशन सिस्टम, तो आप बता सकते हो कि फ्रंट एंड, एक तो फ्रंट एंड सस्पेंशन होता है और आपका रेयर एंड सस्पेंशन होता है, जिसमें फ्रंट एंड बेसिकली बहुत टाइप का होता है। रिजिड हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ये सब फ्रंट एंड का होता है पार्ट। ये बेसिकली एमडीए क्वेश्चन था। और फ्रंट एंड में और भी होता है, ट्विन आई बीम बीन करके होता है, और यही सब होता है, सिंगल आई बीम करके होता है। ये सब बेसिकली फ्रंट एंड सस्पेंशन का ये पार्ट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँ तो इन्होंने पूछा था कि ठीक है, तो आप अपना बताओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो आपका जो भी हिसाब से आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो वो आप बता सकते हो। जैसे मेरा थर्मो था तो मैंने बोला कि या थर्मो, लेकिन थर्मो बोलना नहीं चाहिए। थर्मो में बेसिकली HMT आ जाएगा, आपका RSC भी आ जाएगा थर्मो में। तो वास्ट सिलेबस है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें भी आपका थोड़ा कंट्रोल हो वो आप बता सकते हो कि हाँ ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा, उन्होंने पूछा कि ठीक है, तो आप बताओ कि पॉइजन रेशियो क्या होता है। तो ये तो बेसिकली स्वयं का क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो बेसिकली आप बता सकते हो डिफिनीशन क्या होता है। अब उसमें यही बता सकते हो कि पॉइजन रेशियो का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है। जैसे पॉइजन रेशियो का वैल्यू बेसिकली 0.0 से लेकर 0.5 तक वैल्यू होता है। तो आप बता सकते हो कि पॉइजन रेशियो का वैल्यू क्या होता है, और पॉइजन रेशियो का डिफिनीशन आप बता सकते हो जो भी होता है, इलेक्ट्रोवाइल और लॉन्गिट्यूडिनल जो भी होता है आप बता सकते हो। फिर उन्होंने उसके बाद पूछा कि ठीक है, तो आप बताओ कि वुड और स्टील में बेसिकली किसका पॉइजन रेशियो ज़्यादा होता है। तो आपको पता है कि बेसिकली वुड और स्टील में लगभग दोनों का लगभग सेम होता है, लेकिन बेसिकली वुड का 0.2 से कम होता है, लेकिन स्टील का आपका 0.22 समथिंग होता है। तो आप इसका आंसर बता सकते हो कि या वुड का बेसिकली 0.2 से कम होता है और स्टील का 0.2 से ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, तो वुड और ठीक है वुड का हो गया, तो आप बता दो आपकी। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था कि ठीक है, तो वुड और उसका हो गया, तो आप बता दो रबड़ और वुड में किसका होता है। तो आपको पता है रबड़ का 0.5 होता है, तो आप बता सकते हो कि रबड़ का 0.5 होता है, और वुड का जो भी होता है 0, अभी मैंने बताया कि 0.2 से कम होता है, तो उस हिसाब से आप उसका आंसर बता सकते हो। और फिर उन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन करा था ये बेसिकली RSC था, RSC था। तो RSC से बेसिकली उन्होंने पूछा था कि वर्किंग ऑफ AC। अगर उन्होंने आपके सामने कोई पेज या फिर कहीं लिखने के लिए वैसा दे दिया कि आप इसका डायग्राम बनाओ, तो आप उसका डायग्राम बना सकते हो कि वर्किंग AC क्या होता है। आपको पता है कि उसका जो भी होता है बना सकते हो आप। जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंडर, इवेपोरेटर, ये सब चार बेसिकली मेन होता है काम। तो आप ये बता सकते हो। अगर उन्होंने पूछा कि ठीक है सब कूलिंग के बारे में पूछा तब तो अलग बात है, लेकिन अगर जैसे उन्होंने पूछा कि बेसिकली सीधा कि आप AC का वर्किंग बता दो, कैसे AC काम करता है, तो आप बेसिक बता सकते हो कि जो भी काम करता है। ये नहीं कि उसमें ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना है। अब बेसिकली वो वहाँ पे चेक ये नहीं करना चाहता आपका नॉलेज, बेसिकली नॉलेज के साथ वो चेक करना चाहता है कि आप कितना एक्यूरेट जा सकते हो, वो सब आप चेक करते हैं वहाँ पे। फिर उन्होंने पूछा कि चलो ठीक है, तो आप बताओ कि रेफ्रिजरेंट का जो टाइप यूज़ हो रहा है वो कौन सा होता है। तो रेफ्रिजरेंट तो बहुत सारा का यूज़ होता है, जैसे कि पहले CFC वाला रेफ्रिजरेंट सारा यूज़ होता था, जिसमें कि जैसे आपका R11, R12 ये सब CFC वाला होता है। तो ये आजकल रिसेंटली यूज नहीं हो रहा है, तो सही नहीं है। तो नेक्स्ट उन्होंने पूछा, तो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि ये R22 जो होता है, R22 बेसिकली यूज़ होता है नाउडे, और फेरॉन करके जो भी होता है वो सब आजकल रिसेंटली यूज़ हो रहा है। R11, R12 ये सब यूज़ नहीं होता है। तो ये तो हो गया आपका रेफ्रिजरेंट वाला क्वेश्चन। उसके बाद इन्होंने पूछा था क्या कंप्रेसर लुब्रिकेंट। अब देखो कंप्रेसर में लुब्रिकेंट यूज, या कंप्रेसर में लुब्रिकेंट यूज़ होता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो उसमें बहुत सारा होता है, सीलिंग का काम करता है लुब्रिकेंट, तो हम कंप्रेसर में लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे कि एक तो आपका सिंथेटिक ऑयल उसमें यूज़ करते हैं, या फिर मिनरल्स ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये सब आपका कंप्रेसर में जो ऑयल यूज़ करते हैं वो उसका एग्जांपल हो गया। तो आप अगर बेसिकली टच में हो तो आप बता सकते हो कंप्रेसर का में कौन कौन किस टाइप का यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है, तो बेसिकली आप ये सब बता सकते हो। फिर उन्होंने RSC से क्वेश्चन करा क्या कि
हर्मेटिक कंप्रेसर। तो हर्मेटिक कंप्रेसर आपको पता है क्या होता है, जिसमें मोटर और कंप्रेसर दोनों एक साथ में पैक होता है, तो वो बेसिकली आपका हर्मेटिक कंप्रेसर होता है। तो आप इस हिसाब से बता सकते हो। तो आपको हर्मेटिक पूछा तो आपको हर्मेटिक बताना था, ऐसा नहीं कि आपको पूरा जितना सेमी हर्मेटिक है सब आपको बताना है। बेसिकली जो उन्होंने पूछा वो आपको आंसर देना है। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, तो एक ये पावर प्लांट का क्वेश्चन उन्होंने करा कि ठीक है, तो आप पावर प्लांट का वर्किंग साइकिल बता दो कैसे काम करता है। तो वंस अगेन मैं यही बताऊंगा आपको कि अगर वो पूछ रहे हैं डायग्राम के, या फिर आपको सीट दे रहे हैं कोई ऐसा ब्लैंक सीट, उस पर आपको बनाना है, तो आप बना सकते हो कि डायग्राम पूरा जो भी उसका होता है वो PVTS डायग्राम बना सकते हो, आप बना के उनको शो करा सकते हो। और अगर वो कुछ नहीं वो दे रहे हैं तो वो सीधा ओरली अगर पूछ रहे हैं तो आप उसमें बता सकते हो कि क्या 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 उसका बेसिकली प्रोसेस होता है। जैसे कि पावर प्लांट के साइकिल में पूछा तो ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बेसिकली ये रैंकाइन साइकिल पे काम करता है, और इसमें जो भी प्रोसेस होता है बेसिकली तो आप बता सकते हो पंपिंग होता है, उसका बॉयलर में जाता है, बॉयलर के बाद वो टरबाइन के बाद वो कंडेंसर में जाता है। तो आप उसमें अगर आपको सुपर हीट या हीटिंग करना है तो उसमें आप ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो ये नहीं कि 4 प्रोसेस, बेसिकली मेन तो 4 ही होता है ना इसमें, कि पंप करने के बाद वो बॉयलर के बाद टरबाइन के बाद वो कहाँ जाता है, कंडेंसर में। तो आप अगर सुपर हीट वाला बताना सकते हो तो बता सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आपको टू दी पॉइंट रहना, ये नहीं कि इधर उधर जाना है। और फिर वो फिर से प्रोजेक्ट पे आ गए। प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि आपका सबसे डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्टी नहीं कर सकते, मतलब चैलेंजिंग टास्क क्या था ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, तो ये सब आप बता सकते हो। तो अगर मैं नैल्को इंटरव्यू का बात करूँ तो अब ये नहीं कि वो सेम क्वेश्चन यही पूछेंगे। अगर आप प्रिपरेशन करें तो ये नहीं कि आपको सेम यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेंगे। हाँ, इस टाइप से इससे आइडिया लग जाएगा कि वो कितना डीपली और कितना वो ओवरव्यू तक वो क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। तो देखो, आप अगर पेपर निकाल लेते तो आपका इंटरव्यू में ज़्यादा वो टफ क्वेश्चन पूछते नहीं है। वो सारा क्वेश्चन का जो पूछा हुआ बेसिकली एक तरह का ओवरव्यू है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको पता नहीं होगा। अब जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं तो शायद मे बी एक चांस ये है कि सस्पेंशन सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो सस्पेंशन सिस्टम ये वैसे बेसिकली आप बता सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि कहीं सिलेबस में गेट और ये इसके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, सस्पेंशन सिस्टम है भी नहीं पढ़ना, तो इसीलिए कोई इतना ध्यान देता नहीं है। लेकिन और सब देखो तो सारा कुछ बहुत ईजी इन्होंने पूछा है। अब जनरली देखो तो ज़्यादा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपका RSC से। तो और फिर लास्ट में उन्होंने जाते जाते पूछा कि आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, तो इंटरेस्ट कैसा है। तो वो सब तो पर्सनल प्रेफरेंस है, आप जो भी इंटरेस्ट है नहीं है क्या है तो आप उस हिसाब से बता सकते हो। तो आज का यही वीडियो रहा, और आगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी जैसा रहेगा मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूँगा। ओके, बाय।